जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं। और जो है आज हम जानेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि शावर जो स्तोत्रम है या मंत्र होते हैं या उनका क्या महत्व होता है। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे एक ने मेरे को व्हाट्सअप करके कहा था कि अगर हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं या किसी भी कोई पाठ करते हैं, क्या उसका उद्यापन या फिर हवन करना अनिवार्य होता है या फिर कोई ऐसी विधि होती है? क्या ऐसा होता है जो डाउट उनके हैं वो क्लियर हो जाएं, जिससे उनको पता चल जाए कि किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या बातें इसमें अनिवार्य होती हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बाबा के प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय, आनंदमय हो। और जैसा कि आपको पता है कि जगत जननी माँ भवानी अम्बे की कृपा आपके घर में भी अन्नपूर्णा रूप में वास करती है और हमारे घर में भी अन्नपूर्णा रूप में वास करती है। सभी के घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करती है, क्योंकि माँ ही तो शक्ति है और शक्ति रूपेण जो है जो हर कण कण में वास करती है। तो जब भी कोई व्यक्ति, इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम अगर कोई मंत्र की साधना कर रहे हैं या पूजा याचना कर रहे हैं या किसी मंत्र को सिद्धि के तौर पर हम कार्य कर रहे हैं कि सिद्धि प्राप्ति के लिए, तो क्या हमें उसका हवन करना चाहिए या क्या हमें उसकी पूजा याचना में क्या क्या, वो तो मैंने बता ही रखा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि देखो जी, हवन जो होता है, क्योंकि क्यों करना चाहिए, क्योंकि हवन कुछ जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ प्राचीन काल में भी आपने देखा होगा ऋषि मुनि जब हवन से ही शक्तियां को उत्पन्न करते थे। और जैसे कि उस हवन से शक्तियां उत्पन्न होती थी, तो उससे जैसे कि कामधेनु गायें, जो कामधेनु गायें भी हवन से उत्पन्न हुई। आपने देखा होगा कि जो राक्षस प्रजाति की चीज़ें भी थी वो भी हवन से उत्पन्न होती थी। तो इसी प्रकार से जैसे कि कोई मंत्र होता है, कोई साधना होती है, अगर हम किसी साधना में बैठे होते हैं तो उस साधना के अंदर, हमारे जो जीवन के अंदर, हमें अपने आप को वो आहुतियाँ देनी पड़ती हैं शक्तियों को। जब तक आप आहुतियाँ नहीं दोगे, जैसा कि आप कोई मंत्र कर रहे हो, अगर आप 1.25 लाख का कोई जाप कर रहे हो तो 1.25 लाख का जाप का उसका दशांश का आपको हवन करना चाहिए। अगर आपको उसको और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना है, उस कृपा को प्राप्त करना है। शाबर मंत्र के अंदर जो है वो जो हवन है, वो वैसे तो हवन तो अगर आपका टारगेट पूरा होता है उसके बाद भी अगर आप कर देते हो तब भी ज़्यादा जाकर आपका हवन जो है स्वीकार होता है। हवन में आहुतियाँ पूर्ण रूप से जो है चलती रहनी चाहिए और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है हवन के अंदर। मंत्र उच्चारण का पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। हवन में जो आहुतियाँ हैं स्वाहा, जैसे कि आप मान लो कोई भी मंत्र की साधना कर रहे हो, जैसे कि माँ के नवान मंत्र की साधना ही लगा लीजिए। अगर आप कर रहे हो कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे स्वाहा, तो समझ गए, तो ये लगा लो कि 5.25 लाख या 10 लाख ऐसे करीब के मंत्रों के जाप की संख्या होती है। तो उसका दशांश है जो कंटिन्यू। अब व्यक्ति सोचता है कि मैं एक ही दिन में सिद्ध बन जाऊं। एक ही दिन में कोई भी मंत्र जो है खड़ा नहीं होता। मंत्र के अंदर चाल डाली जाती है, मंत्र के अंदर शक्ति डाली जाती है। शक्ति तो होती है मंत्र के अंदर, ऑलरेडी होती है, लेकिन भगवान शंकर के द्वारा जो ये मंत्र है वो जो है किलित है। इनको उत्कीर्ण करना सही गुरु के सानिध्य में रहकर किया जाता है। अगर सही गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो ये मंत्र जल्दी ही काम करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि गुरु मार्गदर्शन देते हैं, गुरु बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से इस मंत्र को चलाना है, किस प्रकार से खोलना है और किस प्रकार से इसका कार्य करना है। ऐसे तो आप कितनी भी किताबें उठा लीजिए, कितनी भी किताबों के अंदर अगर आप चेक करोगे तो मंत्र सरेआम लिखे हुए हैं, लेकिन वो मंत्र हमारे पढ़ने से काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो तप मांगती है और तप से आदमी सिद्ध होता है, तप से शरीर भी सिद्ध होता है, तप से वाणी भी सिद्ध होती है। तप से आदमी क्या क्या सिद्ध नहीं कर सकता। जब किसी चीज के अंदर आप तप डाल दोगे तो वो अपने आप ही उसके अंदर जो है काम करने लग जाएगा। मान लो शरीर है, शरीर के अंदर जब अब हमारा शरीर
हम अपने अपने शरीर को बहुमूल्य बनाना है, तो उससे भक्ति का राह हम पकड़ते हैं कंटिन्यू। अगर हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो वो भी सिद्ध होती है। हनुमान चालीसा स्वयं में तो अपने आप भी सिद्ध है, लेकिन हम जब कंटिन्यू उस मंत्र का उसको पाठ करने लग जाएंगे और जब उस हनुमान चालीसा को हम हवन रूप से करने लग जाएंगे तो वो और भी ज्यादा बहुमूल्य बन जाएगी। मान लो सोने पे सुहागा हो जाएगी, और भी ज्यादा काम करने लग जाएगी। इसी प्रकार से जब आपके पास जो भी कोई मंत्र की शक्ति होती है, उस मंत्र की शक्ति का दशांश आपको हवन करना चाहिए। ये अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। और उस हवन को मान लो हवन अगर किसी सिद्ध व्यक्ति से हो तो ज्यादा उत्तम भी होता है, अगर गुरु के माध्यम से किया जाए तो और भी ज्यादा उत्तम होता है। क्योंकि अगर हम खुद उसका हवन कर रहे हैं और हवन में अगर हमको नहीं आता तो कई बार हम त्रुटि करते हैं। जैसे कि कई हवनों में किस प्रकार की भेंट दी जाती है, कई हवनों में क्या क्या प्रक्रिया की जाती है, वो अलग अलग साधना के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आपकी जो साधना है किस प्रकार की साधना कर रहे हो, आप तामसिक कर रहे हो, सात्विक कर रहे हो। एक और सवाल था, जैसे कि फिर हवन करने के बाद क्या वो मंत्र कंटिन्यू जो जप करते रहना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए? अगर आप जैसे कि कोई मंत्र, वो तो आप पूरी गहराई का ऑन कैमरा सब कुछ निकलवा दोगी मेरे मुंह से क्योंकि जब भी कोई मंत्र, बेसिक जानकारी जैसे मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी भी प्रकार की जानकारी होती है ना, गलत तरीके के हाथ से लग जाती है तो वो फिर उसका व्यक्ति गलत इस्तेमाल भी करता है। तो वैसे तो जो भी कोई मंत्र आप कर रहे हो तो वो आपके जीवन का आधार है, और आधार को कभी छोड़ा नहीं जाता। मान लो हाँ, भक्ति में ही शक्ति है, तो उस मंत्र को किस उद्देश्य के लिए कर रहे हो। पहला नंबर तो मंत्र करने से पहले आपका उद्देश्य तय होना चाहिए कि आप जो मंत्र को उठा रहे हो, इस मंत्र की साधना कर रहे हो या इस मंत्र का आप कार्य कर रहे हो तो किस उद्देश्य के लिए कर रहे हो। जन कल्याण के कार्य हेतु कर रहे हो, संसार में धर्म के प्रचार हेतु कार्य कर रहे हो, या अपने आपके खुद के निजी स्वार्थ हेतु कर रहे हो। ये बात डिपेंड करती है आपकी मान लो मंत्र की साधना करने वाले व्यक्ति के ऊपर। अगर मान लो भगवान भी उसी हिसाब से कृपा देगा, नहीं तो उसको भी चलाएगा, उसको किसी ना किसी मार्ग। क्योंकि ये देखो, कोई भी देवी देवता बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग है, कलयुग में पूजा का जो आधार है वो छोटा बताया गया है। जिस प्रकार से पहले जो सतयुग था उसमें लाखों करोड़ों वर्षों तक आदमी साधनाएं करते थे, जिस प्रकार से तपस्या करते थे, तो ओम ब्रह्माय नमः ओम, ऐसे आपने देखा ही होगा, सीरियल टीवी के अंदर भी आपको दिखाया होगा। तो उसी हिसाब से सोच के देखो कि जब, और कलयुग में जो है 21 दिन के अंदर भी आप साधना कर लेते हो, और 41 दिन के अंदर भी साधना कर लेते हो, 108 दिनों के अंदर भी साधना कर लेते हो। तो ये जो साधनाएं हैं छोटी है, और कलयुग में फल है अधिक कई गुना, लेकिन उसको सही तरीके से समझ के किया जाए। और सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हमारा उस काम के प्रति एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को तय करके काम करोगे। मान लीजिए अगर आप हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आपका उद्देश्य क्या होगा, किस कार्य के लिए आप अष्ट सिद्धियां चाहते हो। पहला उद्देश्य चेक किया जाता है, भगवान भी देखता है ठोक बजा के अपने भक्त को। फिर आपने मान लो, जैसे कि अगर मान लो जो किसी तत्व हो जाते हैं, अचानक एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसे भक्त किसी की बातों में आकर या यूट्यूब पर वीडियो देखकर या किसी प्रकार वो बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, फिर वो छोड़ जाते हैं बीच मझधार में, तो वो भी गलत होता है, वो भी गलत होता है। किसी कार्य को पकड़ो तो उसको दिल से पकड़ो, नहीं तो याद रखना कोई भी काम इस संसार के अंदर असंभव नहीं है अगर दिल से किया गया हो, उस और भावना से किया गया हो। अगर उस देवी देवता के प्रति, अगर मान लीजिए आप कोई अप्सरा साधना करने बैठे हो, तो आपकी अप्सरा साधना कर रहे हो या कोई तामसिक साधना कर रहे हो, तो आपका भाव किस उद्देश्य से है, किस कार्य के लिए आप कर रहे हो। अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो क्या करोगे, ये चीजें पहले तय होनी चाहिए। आपका ये चीज पहले तय होनी चाहिए, कोई भी मंत्र की साधना, कोई भी शक्ति की साधना। और जो लोग कई बार अपने आप को एजुकेटेड समझ लेते हैं, कई बार व्यक्ति सोच लेता है कि ये सब जो बातें हैं एकदम बकवास है, तो भैया वो बंदा ही बकवास है। क्योंकि वो बंदा इसलिए बकवास है क्योंकि उसको भगवान के प्रति रुचि तो है नहीं, वो तो सिर्फ भेड़ चाल के प्रति जाता है। जो सबसे बड़ी बात तो शक्तियों को समझने की ऊपर बात होती है कि आप जब शक्तियों को समझने लग जाते हो, शक्तियों के साथ आपका तालमेल बनने लग जाता है शरीर पर। जैसे कि कई लोगों की सवारी आती है, ये आती है, ये कोई बेकार कार्य है थोड़ा ना है, ये तो उसकी जिसके शरीर पर आ रही है उसके लिए तो ये बहुमूल्य आधार है, उसके ऊपर तो वो कृपा है, वो तो खुद जानता है। लेकिन वही अगर उस कृपा को भी वो गलत तरीके के ले गया बोल देते हैं कि ये ढोंग कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, इस तरह के कमेंट
कमेंट ना कीजिए, हाँ, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है उसको कोई समझ नहीं सकता है। हाँ कई, चलो वो तो नहीं, मैंने बोलना जरूरी था उनकी मानसिकता है, जैसी उनकी सोच होगी वैसा ही तो उत्पन्न होगा। याद रख लो, उनका भी हमने भला करे मान लो सामने वाली व्यक्ति कोई गलत नहीं है, सामने वाला व्यक्ति कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी ने उसको कह दिया कि ये व्यक्ति गलत है, तो गलत मानसिकता उत्पन्न हो गई हमारे। यही बात है, जब ऐसे ही कोई मंत्र की साधना होती है, किसी ने कह दिया कि इस मंत्र में शक्ति है, किसी ने कह दिया, लेकिन आप उस मंत्र को पहले समझो कि वो किस इष्ट देव से है। आप अपने इष्ट देव से मिलाप करो, और जब आपके अंदर उस इष्ट देव के प्रति लगन उत्पन्न हो जाए, तभी मंत्रों की साधना की जाती है, तभी किसी शक्ति को अर्जित किया जाता है, तभी किसी के प्रति कार्य किया जाता है। जब आपके भाव ही नहीं होंगे और आप बैठ जाओगे मैदान में, जब आपको बैट बॉल को मान लो क्रिकेट ही नहीं खेलना आएगा, बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो पेपर में पास कैसे होगा? हाँ, धक्के से आपने नॉन मेडिकल दिवा दी या मेडिकल दिवा दी, और इंटरेस्ट हो वो कलाकार के अंदर, मान लो वो, तो नेचुरल सी बात है। तो भगवान की जो कृपा है उसको पहले अपने अंदर से जो आधार है उसको प्रकट कीजिए, फिर आप उस मंत्र की शक्ति भी अपने आप ही काम करेगी, अपने आप ही। क्योंकि जब उसके अंदर गहराईता दिख जाएगी ना, आपका पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा कि ये, और फिर वो कौन रोकेगा फिर आपको? फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर आपकी परीक्षाएं होती हैं, धीरे धीरे परीक्षाओं में आपको सफल होना पड़ता है, और सफल होने के बाद उस चरम सीमा तक आप पहुंच जाते हो जहां पर आपको प्राप्ति की आवश्यकता होती है। और जब आदमी प्राप्त कर लेते हैं तब भी याद रखना, कोई भी साधना करते हो तो गुरु का सानिध्य लेना बहुत जरूरी होता है। कोई भी मंत्र की साधना करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मंत्र कब खड़ा हो गया, मंत्र कब काम करने लग गया, मंत्र कब सिद्ध हो गया। इस चीज़ का अनुभवित ज्ञान मान लो इस अंदर से जो आपके गुरु के पास होगा, वही तो बताएगा कि आपका मंत्र काम कर रहा है, आपका मंत्र कार्य करने लग गया है। तो इसी प्रकार से हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त करो, श्री माँ जगत जननी। ये दो साधनाएं जो हैं बहुमूल्य हैं, और मैं तो देखो वैसे जो व्यक्ति जिस प्रकार की करता है उनके लिए तो वो सब बहुमूल्य है, लेकिन हमारे लिए तो श्री बालाजी महाराज और हनुमान जी महाराज और माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा अगर जिस घर में हो जाती है, और क्योंकि तुलसीदास जी जो सिद्ध पुरुष है उन्होंने स्वयं लिखा है कि और देवता चितना दरिए, हनुमत से ही सब सुख करिए। तो इस प्रकार से क्या है कि, और आपको मैंने ये बताया है कि हवन करना अनिवार्य है, और ये चीज़ आपको अच्छे ढंग से की जाए तो ज़्यादा उत्तम लगती है। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।